असम किराएदारी अधिनियम 2021 असम में मकान मालिकों और किराएदारों के अधिकारों की रक्षा और किराएदारी समझौतों को नियंत्रित करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह अधिनियम किराएदारी मामलों की देखरेख के लिए एक किराया प्राधिकरण रेंट अथॉरिटी स्थापित करता है, जो निष्पक्ष प्रथाओं और विवाद समाधान को सुनिश्चित करता है। 1. प्रारंभिक प्रावधान धारा 1-3 अधिनियम की शुरुआत प्रारंभिक प्रावधानों से होती है, जिसमें इसका शीर्षक, विस्तार और लागू होने की तिथि शामिल है। ये पूरे असम राज्य में लागू होता है और मकान मालिक, किराएदार और परिसर जैसे महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित करता है। 2. किराएदारी समझौते और विनियम धारा 4-7 ये खंड लिखित किराएदारी समझौतों को अनिवार्य बनाता है, जिन्हें किराया प्राधिकरण को रिपोर्ट करना आवश्यक है। इसमें किराएदारी की अवधि, उत्तराधिकारियों के अधिकार और उप किराएदारी पर प्रतिबंधों का उल्लेख है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। 3. किराया और वित्तीय प्रावधान धारा 8-11 अधिनियम के अनुसार किराया किराएदारी समझौते के आधार पर देय होता है और किराया संशोधन की प्रक्रिया निर्दिष्ट की गई है। संपत्ति सुधार के बाद किराया वृद्धि की शर्तों और किराया विवादों को हल करने के लिए किराया प्राधिकरण के अधिकार शामिल हैं। आवासीय और गैर आवासीय परिसरों के लिए सुरक्षा जमा की सीमा भी तय की गई है। 4. अधिकार और कर्तव्य धारा 12-20 मकान मालिकों और किराएदारों के अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं, जैसे कि मूल किराएदारी समझौतों को सुरक्षित रखना, किराया भुगतान और संपत्ति की देखभाल। इसमें मकान मालिक द्वारा परिसर में प्रवेश और संपत्ति प्रबंधकों की भूमिका का उल्लेख है। आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। 5. बेदखली और कब्जे की पुनः प्राप्ति धारा 21-29 किराएदार की बेदखली की शर्तें जैसे कि किराया न चुकाना या परिसर का दुरुपयोग करना निर्दिष्ट हैं। इन मामलों में किराया न्यायालय रेंट कोर्ट निर्णय देता है। मकान मालिक की मृत्यु जैसे विशेष परिस्थितियों में बेदखली के प्रावधान भी शामिल हैं। 6. किराया प्राधिकरण और कानूनी प्रक्रिया धारा 30-38 अधिनियम में किराया प्राधिकरण की नियुक्ति और उनके अधिकार, साथ ही अपील की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। किराया न्यायालय और न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं, जो विवादों को न्यायसंगत और प्रभावी ढंग से सुलझाने पर जोर देते हैं। 7. विविध प्रावधान धारा 39-47 इस खंड में अधिकारियों की नियुक्ति, नागरिक न्यायालयों पर किराएदारी से संबंधित मामलों में प्रतिबंध और अदालत शुल्क का उल्लेख है। कुछ अधिकारियों को लोक सेवक का दर्जा दिया गया है और अच्छे विश्वास में की गई कार्रवाइयों की सुरक्षा प्रदान की गई है। अधिनियम असम शहरी क्षेत्र किराया नियंत्रण अधिनियम 1972 को भी निरस्त करता है। परिशिष्टों में किराएदारी समझौतों के लिए फॉर्म और दिशानिर्देश शामिल हैं, जिनमें मकान मालिकों और किराएदारों के बीच रखरखाव की जिम्मेदारियों का ब्यौरा दिया गया है। सारांश: असम किराएदारी अधिनियम 2021 मकान मालिकों और किराएदारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ये किराएदारी समझौतों और विवाद समाधान के लिए राज्य स्तरीय कानूनी मानकों के अनुरूप एक सुव्यवस्थित प्रणाली सुनिश्चित करता है।